আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। केंद्र ने आज़ादी के बाद से मौजूदा लेबर लॉ सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। पूरे देश में 4 नए लेबर लॉज लागू किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह पहल लेबर लॉ को मॉडर्न बनाने और काम के माहौल के प्रति हिसाब से ज्यादा सही बनाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार के लेबर रिफॉर्म्स का नया चैप्टर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। 4 नए लेबर लॉ लाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने आज़ादी के बाद से मौजूदा लेबर लॉ सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस पहल का मुख्य लक्ष्य लेबर लॉ को मौजूदा अर्थव्यवस्था और काम के माहौल के साथ अनुरूप करना है। हालांकि लेबर संगठनों के एक हिस्से का दावा है कि इन सुधारों से मालिकों के फायदे बढ़ जाएंगे, जबकि मजदूरों के हितों की नजरअंदाजी की जाएगी। 2019 और 20 में संसद में पारित किए गए 4 लेबर लॉ के तहत कुल 44 पुराने लेबर लॉ को छोटा कर दिया गया है। इनमें से 15 कानूनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि बाकी कानूनों को मिलाकर 4 नए फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। वेज रूल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स, सोशल सिक्योरिटी रूल्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्क एनवायरनमेंट रेगुलेशन रूल्स, ये 4 मुद्दे नए फ्रेमवर्क में जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि लेबर लॉज की मुश्किलों को कम करने और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। केंद्र का दावा है कि यह मॉडर्नाइजेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आजादी के पहले और बाद में बने कानून मौजूदा वर्क कल्चर और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठते। हालांकि लेबर संगठनों के मुताबिक नए नियमों से मजदूरों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो चुका है। सबसे बड़ा विवाद इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के नियमों में बदलाव को लेकर खड़ा हो गया है। नए नियमों के मुताबिक 300 से कम वर्कर्स वाले जगहों को सरकार को बिना बताए बंद किया जा सकता है। पिछले नियमों के तहत स्टैंडिंग ऑर्डर तभी लागू था जब 100 वर्कर्स हो, जबकि अगर किसी वर्कर को नौकरी से निकालना या सस्पेंड किया जाता था तो नोटिस देना पड़ता था। अब यह लिमिट बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जिससे एम्प्लॉयर्स के पास वर्कर्स को छूट देने का अधिकार बढ़ जाता है। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की शिकायत है कि इससे बिना किसी सही वजह के ले ऑफ या जगह बंद करने का रिस्क बढ़ जाता है। इस वजह से वर्क प्लेस पर अनिश्चितता बढ़ेगी और सुरक्षा कम होगी। क्योंकि लेबर लॉज संविधान के शेड्यूल में है, इसीलिए सेंट्रल लॉ को लागू करने के लिए संबंधित राज्य की मंजूरी जरूरी होती है। जाहिर है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस पर ऐतराज जताया है। CITU समेत 20 मजदूर संगठनों के एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ने इस नियम की निंदा करते हुए इसे मजदूर विरोधी बताया है। उनका आरोप है कि मालिकों के फायदे के लिए मजदूरों की सुरक्षा कम कर दी गई है। गृहीत হলে কিন্তু এই 29টি যে শ্রমিক স্বার্থ সৃষ্ট আইন আছে তা কিন্তু আর থাকবে না। আরেকটি বিষয় দেখা যাক যে ভারতে 70% শিল্পে 74% শ্রমিক আছে। এই 74% শ্রমিক কিন্তু শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে এবং আমাদের দেশে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র অত্যন্ত কম। আমাদের দেশে 10% হচ্ছে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র এবং 90%ই হচ্ছে অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্র। এবং কোন শিল্প সংস্থাতে 100 শ্রমিক যেখানে ছিল যে সেখানে ইচ্ছে মতো ছাঁটাই করা যাবে না, সরকারের অনুমোদন লাগবে, সেখানে এখন 300 পর্যন্ত শ্রমিককে শিল্প সংস্থা ছাঁটাই করতে পারবে। অর্থাৎ এই আইনগুলোর বেশিরভাগটাই শ্রমিক শ্রেণীর বিপক্ষে। दूसरी तरफ RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इस सुधार का स्वागत किया है। उनके मुताबिक लेबर कानूनों को आसान और सेंट्रलाइज करने से रोजगार बढ़ने के मौके और बढ़ेंगे। नया लेबर कोड असल में कितना वर्कर फ्रेंडली या इंडस्ट्री फ्रेंडली है, यह तो समय आने पर ही साफ पता चल जाएगा। हालांकि इससे विदेशी निवेश, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी, यह सरकार का दावा है। लेकिन लेबर संगठनों को डर है कि वर्कर प्रोटेक्शन की दीवारें टूट जाएंगी और वर्क प्लेस पर रिस्क और भी बढ़ जाएगा। नतीजतन देश की नजर इस बात पर रहेगी कि इस नियम को प्रैक्टिकल तौर पर लागू करने से भविष्य में इंडियन इंडस्ट्री और लेबर मार्केट किस दिशा में जाती है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।